अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की कुछ आइडियाज़ देने वाली हूँ, कोई ट्रिक देने वाली हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है और आपने एक ज़बरदस्त सा लंच अपना रेडी करना है, लंच हो या डिनर हो, ठीक है, आपने रेडी करना है और आपके पास कोई मेन्यू नहीं है अच्छा, तो बस अब आपने मेरी तरह हो जाना खड़े और अपना काम स्टार्ट कर देना। अच्छा, मेरे ना दो तरह के मूड होते हैं। एक तो होता है लेज़ी, जिसमें मैं कोई काम नहीं करती हूँ और अगर मैं ठान लूँ कि मैंने कोई काम नहीं करना तो वाकई में कोई काम नहीं करती हूँ, और अगर मैं ठान लूँ कि ये मैंने काम करना है तो फिर मैं रिमोट की तरह स्टार्ट हो जाती हूँ। ठीक है जी, आज का मेरा मेन्यू था कि मैंने बनानी है दाल माश बनानी है, ठीक है, मगर दाल माश मेरे पास नहीं थी अब अवेलेबल, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, दाल माश को स्किप करके मैं मूंग की दाल बना लेती हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज कट कर लिया, 7 टमाटर ले लिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, मैंने इसको पानी डाल के ना एक बॉयल होने के लिए रख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टाइम है। शॉर्ट टाइम जब होता है ना तो फिर मैं वो जो मसाले फ्राई करना ये वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने ये एक तरफ बॉईल करने के लिए रख दिया और कुछ मैं अपनी तरह किचन की न्यू सेटिंग भी कर रही थी। यहाँ पे जी मैं कप्स एक स्टैंड लेकर आई हूँ, वो मैंने कहा चले वाइट जब किचन की है तो वाइट के साथ सारी चीज़ें ना मैंने वाइट ही कर दी हैं। तो यहाँ पे जी जब भी मैं आती हूँ ना किचन में, जैसे बाजी भी चली जाती हैं सारा काम करके, तो उसके बाद मैं खुद भी ना एक बार शेल्फ़ को अच्छे से नीट करती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि जितने भी नाश्ते हों या लंच की रोटी होती है तो वो मैं यहाँ पे शेल्फ़ के ऊपर ही बेलती हूँ। तो मैं कोई भी अच्छा सा जो भी आपके घर में होता है डिश वॉशर, आप उसके ऊपर डालें और अच्छे से स्कॉच ब्राइट के साथ ना आप इसको रब करें। रब करने के बाद ना आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से एक बार वॉश कर लेते हैं ना तो फिर आपकी ये किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैं दिन में 3 बार ही ऐसे करती हूँ, इसलिए मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है। क्योंकि जब आपकी किचन की शेल्फ़ और किचन जब आपकी नीट एंड क्लीन रहती है ना तो फिर आपका दिल भी करता है कि आप अच्छे से अच्छा खाना बनाएं और काम करते रहें और अच्छी से अच्छी डिशेस बेकिंग वगैरह सब कुछ करते रहें। तो मेरा भी ये हाल है। मेरे जब किचन अच्छी साफ़ सुथरी होती है ना तो मैं कहती हूँ बस आज ये बना लेती हूँ, कुछ आज बेकिंग का बना लेती हूँ। तो बस हर इंसान का अपना अपना माइंड होता है ना, तो उस तरीके से। तो आज ना मैंने दाल बनाई ना, तो दाल जब भी हमारे घर बनती ना, दाल माश की बने या कोई भी बने, तो साथ में शामी कबाब ना लाजमी बनाती हूँ। बच्चों के भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो आज शामी कबाब को मैंने स्किप कर दिया। स्किप करके मैंने कहा चलें आज मैं करती हूँ, आज मैं ना वेज कटलेट्स बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़रा सब्जियाँ थी तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगी पड़ी पड़ी फ्रिज में, तो उससे पहले ना मैं वेज कटलेट्स बनाती हूँ। तो जैसी मेरी किचन भी साफ़ हो गई, साथ साथ मैं काम भी आपको दिखा रही हूँ और साथ साथ जी मैं आपके साथ भी रेसिपी भी शेयर करती रहूँगी। और जब से मैंने ये किचन काउंटर सेट किया है ना, उसके बाद मैंने इनके जार्स फिल नहीं किए थे, तो मैंने कहा चलें जी आज सॉल्ट भी उसके जार में डालती हूँ और ऑयल भी डाल लेती हूँ। और ऑयल जैसे मैंने डाला ना तो थोड़ा सा ऑयल नीचे गिरा, और आप यकीन नहीं माने, अगर आपकी शेल्फ़ के ऊपर थोड़ा सा भी ऑयल गिरता है और अगर आप किसी भी टॉवल के साथ वो पूरा ऐसे साफ़ कर लेते हैं पूरी शेल्फ़ के ऊपर, तो आपकी शेल्फ़ और शाइनी हो जाती है। अभी देखिएगा अब आप, जो मैंने स्कॉच ब्राइट के साथ और जो मैंने वो जो डिश वॉशर के साथ साफ़ किया उससे तो साफ़ होती है, बहरहाल इससे बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। ये भी आपके पास एक बड़ी प्यारी सी टिप है, इससे बड़ी शाइनिंग, और कोई ये नहीं है कि ग्रीसी वगैरह हो जाता है, नो। तो यहाँ पे जी लगते हाथ सारे काम होते जा रहे हैं। यहाँ पे ना मैंने आलू भी ना मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, साथ ही वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि आलू तो बॉईल करने आते हैं अभी। और यहाँ पे मैंने करी थी मक्खन, क्योंकि ये मैंने रात को जाग लगा दी थी, और जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो जब भी आप जाग लगाएं तो अच्छा खासा दही डालें, वरना जाग बिल्कुल भी नहीं लगेगी क्योंकि सर्दी है, ठीक है। इसको मैं जाग लगा के ना आटे वाली ड्रमी के साथ ही रख देती हूँ ताकि इसको जल्दी से गर्माइश मिले और जल्दी से इसको जाग लग जाए, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने मक्खन भी निकाल लिया, बाकी मेरे सारे काम भी हो गए और जो जो चीज़ें मैंने आज बनानी है वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी हैं, ठीक है। ये देखिए इतना ज़बरदस्त मक्खन। अब सुबह उठ के ना मैं जैसे नाश्ता बनाऊँगी ना, नाश्ता बनाने के साथ ही ना मैं यहाँ पर मक्खन निकालने के लिए भी रख दूँगी। और यहाँ पर आ जाते हैं जी हम अच्छे से डिज़र्ट के लिए। ये फरमाइश करके गई हैं इशाल, ठीक है। यहाँ पे मैंने पौना कप ले लिया, ठीक है, 2/3 कप, पौना कप मैंने ले लिया गरम खोलता हुआ पानी, बिल्कुल बॉयल हॉट वाटर। उसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप जेली पाउडर, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करने लगी। तो फिर जब आप इधर उधर देखते हो, जब आपको समझ ना आए कि कोई चम्मच कहाँ है, क्योंकि ये बड़ा जल्दी वाला काम होता है, वरना मैं चम्मच वगैरह अपने साथ ही रखती होती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से, मेरे पास जो एक जो बटर नाइफ़ होती है उसके साथ मैं मिक्स करने लगी। फिर मुझे समझ आई कि मेरे सामने है तो मैंने उसको उठाया, फिर जल्दी से मिक्स किया। अच्छा, आपने मिक्स करके ना आपने इसको शेल्फ़ काउंटर के ऊपर ही रख देना है, ठीक है, ताकि जैसे कि थोड़ी सी वार्म हो जाएगी, बिल्कुल
नीम गर्म हो जाएगी, फिर आपने इसको उठा के फ्रिज में रख देना है, ठीक है। तो जैसे ही जी मैंने जेली बना ली तो मैं आ जाती हूँ जी अपने कटलेट्स की तरफ। तो यहाँ पे कटलेट्स में मैं डालूँगी थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गोभी, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और चॉप कर लूँगी मैं गाजर को। मेरे पास जितनी भी सब्जियां थी ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी। बहरहाल आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल ऐसी चीज़ें हों वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे हो गए थे आलू बॉयल। आलू बॉयल होने के बाद मैं इसके अंदर वेजेस डालूंगी सारी। अच्छा जी, ये है कि अगर आप इसके अंदर प्याज डालते हैं ना तो प्याज डालने से ये होता है कि आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते। वैसे तो आप आलू की शामी को, आलू के कटलेट्स को कभी भी आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, उसमें पानी आ जाता है तो वो बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, उनकी शेप भी ख़राब हो जाती है और खाने में भी उनका टेस्ट बड़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आलू के अंदर सारी सब्जियाँ डाली, प्याज नहीं डाला मैंने, और सब्जियों के साथ धनिया मिर्चें डाल के मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली और सूखा धनिया पाउडर डाला, ज़ीरा और नमक, बस। क्योंकि इसमें मैं कहती हूँ ज़्यादा स्पाइसेस डालने ही नहीं चाहिए। जब ये हो गए थे ना तो साथ ही ना मेरा ये मसाला बॉयल हो गया था। तो जैसे ये मसाला बॉयल हो जाता है तो मैं लेती हूँ हैंड ब्लेंडर इलेक्ट्रिक वाला, मैं इसको जल्दी से ना इसकी पेस्ट बना के रख देती हूँ। अच्छा, ये ना पेस्ट भी बड़े काम की है कि अगर आप इसको बना के फ्रीज़ कर लेते हैं ना तो ये होता है कि आपका आधे घंटे का काम मिनटों में होता है, क्योंकि इतनी जल्दी आप काम कर लेते हैं। क्योंकि जितना टाइम आपका लगता है ना ये मसाला बॉयल करने में और फ्राई करने में, तो वो आपका सारा सेव हो जाएगा अगर आप एक बार ये बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। पर मैंने कभी नहीं फ्रीज़ किया, मम्मा मेरी फ्रीज़ करती हैं, क्योंकि उनके घर काफ़ी माशाल्लाह गेस्ट आने जाने और फिर मैं और मेरी सिस्टर भी आती जाती हैं, मम्मा ऐसे बना के रखती है। बहरहाल मैंने कभी ऐसे नहीं बनाया। तो जैसे ही जी ये मसाला हो गया था बॉयल और मैंने इसके अंदर डाल दिए थे स्पाइसेस, और स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला ऑयल। अच्छा, ऑयल मैं यहाँ पे ना आपने देखा होगा जितने भी मेरे खाने हैं ना उसमें मैं ऑयल कम डालती हूँ। मैंने कहा ये हो कि कमेंट्स में मुझे कोई कमेंट आए कि आप ऑयल बहुत कम डालती हैं सालन में, जितने भी सालन होते हैं वो आपके ड्राई ड्राई होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बच्चे अगर सालन के ऊपर थोड़ा सा भी ऑयल आ जाए ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मैं इसलिए कम ऑयल यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि भी आजकल महंगाई है तो महंगाई को देख के नहीं, आपको पता है हमेशा ही जितना भी सालन अच्छा बनता है ना वो ऑयल के साथ ही अच्छा बनता है। बहरहाल मैंने अपने बच्चों को देखना होता है। तो बहरहाल ये होता है कि जितनी भी ये दाल वगैरह होती हैं ना तो मैं जब भी कोई सर्व करती हूँ तो मैं इसके ऊपर देसी घी गर्म करके डाल देती हूँ, तो वो बच्चे शौक से खाते हैं। बहरहाल जो ऑयल होता है तो वो जैसे खाते हैं ना रोटी का पहला नवाला, तो बस जी मुझे कहते हैं मम्मा हमारे गले को लग गया, मम्मा हमें खांसी आ गई। तो इस वजह से ना मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, थोड़ी सी ड्राई ड्राई मेरी सालन होती है। तो दाल वगैरह में देसी घी का तड़का वगैरह ऐसा हो जाता है बस। तो यहाँ पे जैसे ही जी हमारा मसाला भुन गया था, दाल डाल दी थी, वो थोड़ी सी ज़रा दम वाली आग से थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा आग पे रख दी थी मैंने। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी कबाब, क्योंकि आपको पता ही है शॉर्ट टाइम में हमने हर चीज़ मैनेज करनी है, तो ये वो इसी तरीके से ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी आप अंडा भी लगा सकते हैं, कटलेट्स को बेसन भी लगा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैं जस्ट बेसन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बेसन वाले क्रिस्पी क्रिस्पी बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ जी, आप वैसे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा के भी इसको क्रिस्पी बना सकते हैं, बहरहाल मैं नहीं करती, ठीक है। और ये आपको जितनी भी टिप्स साथ साथ दे रही हूँ वो भी प्लीज़ काइंडली फॉलो किया करें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं। अच्छा, ये भी बताती हूँ कि अगर ये ये जो कटलेट्स है ये बच जाती हैं तो आप बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाते। पहली बात तो आप 2-3 घंटे बाद भी इसको खा सकते हैं, और अगर आपके पास ब्रेड है तो आप ब्रेड में इसको डाल के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सैंडविचेस बहुत कमाल के बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार पोटैटो सैंडविच बनेंगे, और बस बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं। तो और हाँ जी, एक और बात है, आप कहेंगे कि अनम तुम आलू बहुत बनाती हो। आलू इसलिए मैं बनाती हूँ जब मेरे पास कोई चीज़ ना हो और कोई चीज़ और मुझे समझ में ना आ रही हो ना कि अनम क्या बनाना है, तो फिर बस मेरे जहन में ना आलू ही आते हैं तो फिर मैं आलू ही बनाती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं स्पेशल चटनी, बहुत ही कमाल की चटनी है, और आजकल जो है ना मौसम उसके लिहाज से धनिया पुदीना लेमन को मैंने छील लिया था और पूरा लेमन इसके अंदर डाला था, ठीक है। प्याज टमाटर लहसुन की पेस्ट डाल दें, अदरक डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आजकल जो मौसम है ना, ख़राब जो मौसम आ रहा है, जैसे कि बच्चों के गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उसके लिए ये चटनी बहुत स्पेशल है। आप ये चटनी एक बार बना के रख लें घर में, और बस आपने दोपहर का लंच हो या डिनर हो, आपने एक क्यूब, मैं तो वैसे फ्रीज़ करती हूँ हमेशा, ये आपने एक क्यूब निकाल के बच्चों की सालन के साथ रख देनी है और बच्चे खाते हैं। मिर्च आपने हल्की रखनी है ताकि बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चे ज़रा आराम सुकून से खाएं। और जब भी हमारे घर दाल बनती है ना तो उसके साथ मस्ट होता है सैलड।
और अगर सैलड नहीं बनती ना तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा क्या दाल बनाई है, मज़ा ही नहीं आ रहा। राइस हो या कोई भी दाल हो, सैलड तो लाजमी बनती है। सैलड आपने बनानी है इस तरह, मैंने आज प्याज नहीं डाला, मैंने जस्ट ले लिया था टमाटर और खीरा, और उसके अंदर थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल डालना है, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डाल देना है, उससे बड़ा अच्छा आता है। पेस्ट डाल दें, मेरे पास तो पेस्ट था, मैंने वही डाल दिया। अगर आपके पास चॉप किया हो तो वो आप डाल दें, ठीक है। उसके बाद फाइनल एंड लास्ट अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ, ये है डिज़र्ट केक कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ना मौसम हो रहा था चेंज, तो चेंज मौसम में ना मैं ज़्यादातर ठंडी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, जैसे खीर, दूध वाली ठंडी सेवइयाँ हो गई या कस्टर्ड हो गए, क्योंकि बच्चों के ना गले ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ना बस थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया, बाकी सारा फ्रूट था, जेली थी और केक था। जस्ट ये है कि बच्चों को ज़रा हैप्पी करने के लिए, क्योंकि इशाल मुझे कह के गई थी मम्मा मैंने ना जो मर्ज़ी हो जाए आज मैंने कस्टर्ड खाना ही खाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जब आप आएंगी तो बना होगा कस्टर्ड। तो यहाँ पे जी मैंने कल जो बनाया कोकोनट केक, बस मैंने उसी को लगा दिया, क्योंकि मेरे पास केक नहीं था और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं टी केक बनाऊँ, ठीक है। और अगर आपको टी केक की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे ही जाएं, तो आपको मिल जाएगी बड़ी कमाल की टी केक की रेसिपी, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने लेयर लगाई केक की, उसके बाद कस्टर्ड, उसके बाद फ्रूट जेली, उसके बाद कस्टर्ड, जी फाइनल हो गया हमारा डिज़र्ट। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें, घर पे कुछ ना होते हुए भी कभी कभी आपने बहुत कुछ प्लान किया होता है ना, तो वो चीज़ आपके पास नहीं होती, तो आप टाइम को बिल्कुल मैनेज करें टाइम को। और आपके पास जो भी है, माइंड में जो आ रहा है, घर में जो आप किचन में फ्रिज में देख रहे हैं, और फटाफट बनाएं। तो बस जी मेरे पास जो जो चीज़ें थी वो मैंने बनाई और अपना लंच को मैंने इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी खुश और हस्बैंड भी खुश और घर भी खुश। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये खाना बनाया, और मैंने उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे आ गए, फिर हम सब ने मिल के बैठ के खाया और बहुत मज़ा आया, ठीक है जी। तो बस कोशिश यही होती है जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स हों आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, या जो भी चीज़ हो। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर कर रही हूँ कि मैं जा रही हूँ ज़रा अपने ससुराल, कुछ मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। आज इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे जो वीडियो में जो मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाई है वो मेरी दौड़ लगी हुई थी, क्योंकि सुबह के टाइम मैं ये कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और साथ साथ मैं अपने घर के काम भी समेट रही थी, बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। शायद मेरा कल व्लॉग ना आए और परसों शायद मैं अपलोड करूँ, ठीक है जी। यहाँ तक जी है जी मेरा आज का दिन का जो मैंने रूटीन आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ जो आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी टाइम मैनेजमेंट की, और स्पेशल डिनर आप कैसे मिनटों में तैयार कर सकते हो, लंच। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय बाय।